Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 5, that is angles. The following topics to be covered: concept of parallel, perpendicular and intersecting lines, types of angles, measurement of angles, reading of an angle formed by the hands of a clock. So let's start. Question number 1. When it is 10:30, what kind of angle is formed by the hands of the clock as shown in the given clock? जो ये क्लॉक दिखाई हुई है इसमें 10:30 टाइम शो किया हुआ है, तो जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो जो एंगल बना रहे हैं वो कौन सा एंगल है? इज मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव पैरेलल लाइन्स? इनमें से कितनी फिगर्स ऐसी हैं जिनमें पैरेलल लाइन्स हैं? तो उसमें तो एक भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो 1, 2 and 3 figures are there. So option B is the answer. Question number 3. At what time given below do the minute and hour hand of a clock make a straight angle? किस टाइम पर जो क्लॉक है उसके दोनों हैंड्स एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं जब 6 o'clock होता है ना. आवर हैंड जो है वो 12 पर होता है और मिनट हैंड जो है वो 6 पर होता मिनट हैंड जो है वो 12 पर होता है और आवर हैंड जो है 6 पर होता है. तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, 12 और 6 एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन 4. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर? यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें कितने पेयर्स हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स के? सो 1, देन 2, देन 3 and 4. Okay, so 4 pairs are there. So option B is the answer. Question number 5. How many angles inside the given figure are less than a right angle? फिगर के अंदर जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनमें से कितने एंगल्स राइट एंगल से कम हैं? लेस देन अ राइट एंगल से कम है. सो ये भी ऑब्ट्यूज है, ये राइट है, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज राइट, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज राइट, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज राइट. तो कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो राइट एंगल से कम हो. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. नाउ 4 पीपल्स ईच मेड अ स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर. ये जो फिगर दी हुई है इसके बारे में 4 लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी हैं. ओके, सो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है. Jyoti said, I can see 6 pair of perpendicular lines. Harsha says, there are 7 angles in the figure. Jia says, there is only 1 pair of parallel lines. And Harsh says, 6 of the angles are less than a right angle. तो सबसे पहले देखते हैं ज्योति ने क्या कहा है. I can see 6 pair of perpendicular lines, कि perpendicular lines के 6 pairs हैं. तो देखते हैं हम. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 पेयर्स हैं परपेंडिकुलर लाइंस के. जो तो ज्योति का स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. देन देर आर 7 एंगल्स इन द फिगर, कि फिगर के अंदर 7 एंगल्स हैं. सो लेट्स चेक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this statement is wrong. Next is, there is only 1 pair of parallel lines. Only 1 pair, यानी केवल एक पेयर है जो parallel lines का है. No, it is also wrong. There are so many. And this है ना. तो इसमें कई पेयर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. Then last statement is 6 of the angles are less than a right angle. Right angle से कम 6 angles हैं. तो 1 and 2, only 2 angles are there less than right angle. So ये statement भी incorrect है.
सो केवल एक स्टेटमेंट जो कि ज्योति ने दिया है, आई कैन सी 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, इट इज़ द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. सो विच पीपल मेक द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन ए, ज्योति. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. An angle measures 180 degree is called an straight angle. ना 180 डिग्री पूरा ऐसे रहता है, ये स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से, तो ये एक स्ट्रेट एंगल होता है. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पैरेलल लाइंस? कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनमें कि पैरेलल लाइंस हैं? सो एल, जी and I. 3 letters are there. So option C is the answer. Question number 9. Which of the following is not drawn in the given figure? ये जो चारों यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इसमें ड्रॉ नहीं किया गया है? सो देखते हैं. रे बी डी, यस, रे बी डी इज हेयर. लाइन ए डी, यस, लाइन ए डी इज ऑल्सो हेयर. रे बी सी, सॉरी बी डी यहाँ है, बी सी यहाँ है. ओके. लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट सी इज नॉट देयर, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक शोज विच टाइप ऑफ एंगल? ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो जो छोटा एंगल है वो कौन सा एंगल है? दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. Question number 11. Mohit drew an angle that was half the measure of angle shown in the figure. जो एंगल फिगर में शो किया गया है उसका हाफ मोहित ड्रॉ करता है, तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल डिड मोहित ड्रू? तो मोहित किस टाइप का एंगल ड्रॉ करता है? यहाँ जो एंगल शो किया गया है वो है 150 डिग्री का. 150 डिग्री मोहित ने इसका हाफ ड्रॉ किया है. So half of 150 is 75 degree, और 75 डिग्री का एंगल कौन सा होगा? एक्यूट. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. At 3:25 the smaller angle formed between two hands of a clock is? 3:25 पर जो एंगल बनेगा, 3:25 मीन्स एक हैंड 3 पर होगा, एक हैंड 5 पर होगा, है ना. अगर कुछ ऐसी क्लॉक हम सोचते हैं तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, तो कुछ इस तरह का एंगल बनेगा. तो ये एंगल कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी ऑफ द गिवन फिगर्स हैव परपेंडिकुलर लाइंस? कितनी फिगर्स में परपेंडिकुलर लाइंस हैं? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है. सो हाउ मेनी फिगर्स? ओनली 2 फिगर्स आर देयर, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब्स एंगल क्यू? ये जो एंगल क्यू है ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज, राइट, एक्यूट और स्ट्रेट? इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑप्शन ए इज द आंसर. How many angles are more than 90 degree in the given figures? जो फिगर दी हुई है इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा कितने एंगल्स हैं? सो देखते हैं. दिस इज़ राइट एंगल, दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट, 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 ऑब्ट्यूज एंड 90 डिग्री. Here also 90, 90, obtuse, obtuse, 90, 90, 90, 90. So 1, 2, 3 and 4. 4 angles are there more than 90 degrees. So option B is the answer. Question number 16. An angle which measures more than 90 but less than 180 is called an. जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम होते हैं उन्हें कौन से एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. इन द गिवन फिगर विच लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी? ये ए बी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे. इनमें से कौन सी लाइन इसके परपेंडिकुलर है? दैट इज़ ई एफ.
यही है जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल? कौन सा एंगल राइट एंगल से बड़ा है? ये तो खुद ही राइट एंगल है। एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन डी ये एंगल है जो राइट एंगल से बड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द गिवन फिगर? जो ये एंगल शो किया गया है इसका अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट क्या होगा? 135 नो, 110 नो, 45। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 6 एंगल्स गिवन बिलो, हाउ मैनी ऑफ देम आर लेस देन अ राइट एंगल? 6 एंगल्स यहाँ शो किए हुए हैं, कितने एंगल इसमें से राइट एंगल से कम है? सो ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है। सो 2 एंगल्स आर देयर। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द गिवन फिगर इज़। ये जो फिगर शो की हुई है इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं ये हमें बताना है। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर? ये एक फिगर दी हुई है, इसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस फिगर के लिए सही है। द फिगर हैज़ 3 एंगल्स विच आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल। 3 एंगल्स ऐसे हैं जो कि राइट एंगल से बड़े हैं। सो 1 2 3 4 5 नो, ये तो ज़्यादा है। द फिगर हैज़ 4 राइट एंगल्स, एक भी राइट एंगल नहीं है इसमें, सो ये भी रॉन्ग है। द फिगर हैज़ 4 एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल। फिगर में 4 एंगल्स ऐसे हैं जो कि राइट एंगल से लेस हैं। सो 1 2 3 एंड 4। यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी एंगल्स आर इन द गिवन फिगर आर लेस देन 90? जो गिवन फिगर है इसमें 90 से कम कितने एंगल्स हैं? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Okay, so option B is the answer. Now question number 24, there are dash pairs of parallel lines in the given figure. जो फिगर दी हुई है इसमें कितने पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के ये बताना है हमें। सो 1 is, then 2, then 3 and this one and this one 4. So option D is the answer. How many right angles are there on outside of the figure shown below? जो फिगर शो की हुई है इसके बाहर की साइड पे, आउटसाइड मीन्स फिगर के बाहर कितने राइट एंगल्स हैं ये हमें बताना है। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 right angles are there. So option D is the answer. तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इसमें हमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, केवल फिगर दी हुई फिगर्स को ऑब्जर्व करके आंसर देने थे। सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पैरीमीटर एंड एरिया। तब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।